बच्चों, आज हम कारक के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं। बच्चों, आओ समझें। किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था। उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने एक कछुए को अपना दुख बताया। कछुए ने सोचा, ये मेरे जन्म के शत्रु हैं। इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, बट वृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है। आप नेवले के बिल से लेकर कोटर तक मछली के टुकड़े डाल दें ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला सांप को मार दे। गद्यांश में, का, पर, के, को, ने, से वे शब्द हैं जो पूरे गद्यांश के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये शब्द ना लगाए जाएं, तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। ये सभी शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कारक के उपर्युक्त 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। बच्चों, आओ कारक के भेदों को समझें। कर्ता कारक यानी ने शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे नीना ने कमरा साफ किया। वाक्य में नीना करता है जो कमरा साफ करने का काम कर रही है। कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। कर्म कारक यानी को वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माताजी सब्जी लेने बाजार को जा रही हैं। वाक्य में सब्जी और बाजार शब्द कर्म कारक है। इनमें बाजार कर्म के बाद को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु यहाँ कहाँ क्या आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसे माताजी सब्जी लेने कहाँ जा रही हैं? उत्तर बाजार को। वाक्य में कभी कभी 2 कर्म एक साथ आ जाते हैं। जैसे वाक्य में सब्जी और बाजार 2 कर्म हैं। करण कारक से के द्वारा कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे मामा जी कार से मुंबई गए। इस वाक्य में कार वह साधन है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हुई है, इसलिए यह करण कारक है। संप्रदान कारक के लिए को कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया। इस वाक्य में सब करता है जिसके द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य किया गया है, अतः यह संप्रदान कारक है। अपादान कारक से संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, समीर पवन से अधिक बुद्धिमान है। इन वाक्यों में हिमालय तथा पवन अपादान कारक हैं, क्योंकि इनसे अलगाव तथा तुलना के भावों का पता चल रहा है।
अपादान कारक में जाने तथा दूरी बताने या जानने के लिए भी से परसर्ग का प्रयोग होता है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे आज नीतू के भाई का जन्मदिन है। इस वाक्य में नीतू का तथा भाई का संबंध पता चल रहा है, इसलिए यह संबंध कारक है। अधिकरण कारक में, पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। इन वाक्यों में कक्षा में तथा छत पर अधिकरण कारक हैं, क्योंकि ये पढ़ा रही हैं तथा सूख रहे हैं क्रियाओं के आधार हैं। संबोधन कारक हे, अरे जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो। अरे यह कौन सी कहानी है? इनमें हे तथा अरे संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन होते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होता है तथा क्रिया से संज्ञा शब्दों का संबंध कारक चिन्हों या परसर्गों से पता चलता है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.